साथ साथ जो पोर्शन टॉयलेट के नीचे होता है उसका नाम है संक स्लैब, ये आपको सबको मालूम है। तो संक स्लैब में इन्वर्टेड बीम आती है, बराबर है। अभी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप सब लोग ध्यान में रखिए कि टॉयलेट से ड्रेन पाइप हमने देखे नहीं थे, जो इसमें राकेश ने दिखाया SWR पाइप PVC के 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर लेने वाले, विस्टैंड करने वाले, बराबर। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि सन पोर्शन में से ड्रेनेज पाइप को बाहर निकालना ये एक स्किलफुल कार्यक्रम है, क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि सन पोर्शन में चारों तरफ से इन्वर्टेड बीम्स है, बराबर, नीचे स्लैब है। अब उस इन्वर्टेड बीम में आपने डाली सैनिटरी पाइप्स, तो ड्रेनेज बाहर तो निकालना है ना आपको। तो बाहर निकालने के लिए जाहिर है कि आपको RCC बीम में से बाहर निकलना। तो यहाँ पे आके आपका एज ए सुपरवाइजर स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है कि आपको RCC स्लैब के कास्टिंग के टाइम पे राकेश जैसे किसी प्लम्बिंग एजेंसी को साथ में रखना चाहिए और पहले से प्लान करना चाहिए कि आपका ड्रेनेज एग्जैक्टली कौन से लोकेशन से निकलने वाला है। क्योंकि अच्छे लोग ये पॉइंट ध्यान रखते हैं, लेकिन नए लोग हैं उनको ध्यान ही रहता नहीं है। वो आराम से कंसल्टेंट के हिसाब से कास्टिंग कर देते हैं स्लैब की, लेकिन किसी भी RCC कंसल्टेंट के ड्राइंग में आपको ड्रेनेज पाइप कहाँ से बाहर निकालना है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, ध्यान में। तो जहाँ से आप डिसाइड करो कि आपको ड्रेनेज निकालना है उस जगह पे प्रांजल आपको या तो ब्रिक्स आप वहाँ पे रखिए उस जगह पे, लक्ष्य डालो ना कि हाँ वही मुझे बोलने दोगे तो मैं बताएगा ना आगे तक। देखो इधर सबको थोड़ा देखो, ये समझो कि ये बीम है, ये बीम है, यहाँ से वो पाइप अपने को निकालना है। अगर आपने यहाँ पे बीम में प्रोविजन नहीं रखी तो क्या होगा, जब राकेश का काम शुरू होगा तो यहाँ पे ब्रेकर मार के बीम तोड़नी पड़ेगी आपको। और ब्रेकर जैसे ही मारा आपने, आप समझो कि आपने किए हुए प्लास्टर का पूरा वाट लग गई। क्यों? क्योंकि जितने वाइब्रेशंस आप देंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रिक वर्क में क्रैक जाने वाली है, प्लास्टर में क्रैक जाने वाली है। ध्यान में, तो बाद में ब्रेकिंग एज फार एज पॉसिबल आपको अवॉइड करनी है। तो उसका एक मार्ग ये है कि इस ब्रिक वर्क में आप कुछ ऐसी प्रोविजन कर दो। उसके 2-3 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप ईंटें लगा दो, या RCC पाइप की स्लीव्स मिलती है, यूम पाइप की स्लीव्स, वो स्लीव या कॉलर वो आप लगा दो वहाँ पे। ध्यान में, तीसरा आपको खुद पाइप ही रख दो वहाँ पे। तो कुछ भी करो, या फिर कुछ लोग गनी बैग्स रख देते हैं, वहाँ पे सैंड लगा देते हैं, कुछ लोग थर्मोकोल लगा देते हैं। प्रोविजन मुझे लक्ष्य डालेगा पॉइंट, प्रोविजन वहाँ पे होना जरूरी है, जिससे कि बाद में आपको ब्रेकर चलाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। वापस जाता हूँ मैं। RCC स्लैब संक पोर्शन में पाइप कहाँ से निकलने वाला है वो लोकेशन डिसाइड करके वहाँ पे इस टाइप से प्रोविजन कर दो। उसके बाद आप कास्टिंग कर दो। कास्टिंग के टाइम पे ये सावधानी लेना चाहिए, फिर से आपका ही वो वाला पॉइंट वाटर प्रूफिंग कि वाटर प्रूफिंग, जैसे उसने बोला डॉक्टर फिक्सिट, उसके अलावा भी कंपाउंड्स है। तो नॉर्मली पूरे स्लैब के कंक्रीटिंग में अनिकेत टेरेस स्लैब में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड अपन ऐड करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन है ना, बारिश के लिए। पण ज्यावेळेला संक पोर्शनचं कॉन्क्रीटिंग चालत असेल त्यावेळेला देखील तुम्हाला कॉन्क्रीटच्या घाण्यामध्ये वॉटर प्रूफिंग ऍड करायला पाहिजे। एंटोज